लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी ने अब तक की सबसे बड़ी भर्ती निकाली है। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन आते ही इस पर बवाल शुरू हो गया है। आंदोलन की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। बिना परीक्षा होने वाली इस भर्ती को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। अखिलेश यादव इसे दलित, पिछड़ों से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की चाल बता रहे हैं। राहुल गांधी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इस्तेमाल कर मोदी सरकार पर हमलावर। लेटरल एंट्री पर फिर बवाल, आरक्षण को लेकर सवाल। केंद्रीय नौकरशाही में सीधी भर्ती, मोदी सरकार पर मायावती भड़की। अखिलेश राहुल का ऐलान, केंद्र के खिलाफ बड़ा प्लान। बिना परीक्षा वाली आईएएस लेवल की भर्ती, विपक्ष ने दी आंदोलन की धमकी। जातिगत जनगणना, SC/ST में क्रीमी लेयर बंटवारे के मुद्दे और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बाद अब केंद्रीय नौकरशाही में डायरेक्ट भर्ती यानी लेटरल एंट्री के मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। मोदी सरकार सरकारी कामकाज में 5 साल पहले एक नया तरीका लाई थी जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। तब भी इसे लेकर बवाल हुआ था और एक बार फिर मोदी सरकार यूपीएससी के माध्यम से सबसे बड़ी लेटरल एंट्री के तहत 45 डोमेन एक्सपर्ट की भर्ती करने जा रही है। दरअसल सरकार को कई विभागों में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन के मुताबिक संयुक्त सचिव के लिए 10 पद, जिनमें वित्त और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालयों में 2-2 पदों पर और पर्यावरण, इस्पात, शिपिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और गृह मंत्रालय में 1-1 पद पर एक्सपर्ट्स चाहिए। संयुक्त सचिव के अलावा यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक 35 निदेशक और उप सचिव पदों के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर 45 पद खाली हैं, जिन पर बिना परीक्षा दिए सिर्फ अनुभव के आधार पर नौकरशाहों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में लिखा गया है कि संयुक्त सचिव पद के आवेदन के लिए न्यूनतम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। उनकी उम्र 40 से 55 साल होनी चाहिए। उन्हें 2,70,000 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। इसी तरह निदेशक पद के लिए 10 साल का अनुभव और 35 से 45 साल की उम्र सीमा रखी गई है। उप सचिव पद के लिए 7 साल का अनुभव और 32 से 40 साल उम्र सीमा है। नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन 17 सितंबर तक जमा करने होंगे। यह नौकरी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। अगर किसी अधिकारी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसका अनुबंध 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि लेटरल एंट्री से हर विभाग को अच्छे अनुभवी एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस भर्ती के जरिए अपने लोगों को लाभ पहुंचाती है। ये जो लेटरल एंट्री है, ये है कि सीधे किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी पद पे इंटरव्यू के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से ले लेना, उसे लेटरल एंट्री कहते हैं। और हर बड़े देश में नया ब्लड लेने के लिए या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने के लिए, जैसे आपको पता है यूपीएससी में स्पेशलाइज्ड कैडर बहुत कम है, तो एक्सपीरियंस लोगों को जिन्होंने 10-15 साल कहीं नौकरी कर ली है, तो अगर आप ये वाली जो विज्ञप्ति देखें नहीं, इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 40 से 55 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और इसमें केवल 45 नियुक्तियां हैं, जो 10 शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं और जो बची हुई 35 है डायरेक्टर और पदों पे। तो इस तरह से सीधे जब आप एक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी पद पे लेते हैं तो उसको लेटरल एंट्री कहते हैं। नौकरी का विज्ञापन सामने आते ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। ये विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से
45 IAS की नियुक्ति करती तो उसे SC, ST और OBC को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और BSP अध्यक्ष मायावती ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। मायावती ने पहले पोस्ट में लिखा, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। BSP ने तीसरे पोस्ट में BJP पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये BJP सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। 18 अगस्त को मायावती के बाद अखिलेश ने केंद्र सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने दी आंदोलन की धमकी। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, बीजेपी अपनी विचारधारा के संघी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा, ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अखिलेश यादव ने लेटरल एंट्री से भर्ती को संविधान खत्म की चाल और आरक्षण खत्म करने का नया तरीका बताया है। अखिलेश ने इस भर्ती को वापस लेने की मांग की है। अखिलेश यादव ने देश भर के युवाओं, अधिकारियों से इस मुद्दे के खिलाफ साथ आने की अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। तेजस्वी, मायावती और अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी भी इस भर्ती के खिलाफ सोशल मीडिया के मैदान में उतर आए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर राहुल के निशाने पर पीएम मोदी थे। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र के आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने लेटरल एंट्री को देश विरोधी कदम बताया। आईएएस का निजीकरण और आरक्षण खत्म करने का मोदी की गारंटी कहा। साथ ही ये भी कहा कि इंडिया इसका मजबूती से विरोध करेगा। मायावती, तेजस्वी, अखिलेश और राहुल के ट्वीट के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। भारत सरकार की तरफ से आरक्षण का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये योग्यता पे आधारित था और इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं लगाया गया है कि SC, ST और OBC के लोग इस पे आवेदन नहीं कर सकते। जो भी योग्य है, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ रखता है और विशेषज्ञ है, अच्छा अनुभवी है, वो इस पे आवेदन कर सकता है। उसके लिए जाति बंधन की कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए आरक्षण, हर जगह पे आरक्षण की डिमांड सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में ही ऐसी भर्तियां हो रही हैं। 1972 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दी थी। मनमोहन सिंह सरकार में रघुराम राजन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। यूपीएससी से चुनकर नहीं आए थे, संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुंच गए थे और बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे। इन्फोसिस के प्रमुख कर्ताधर्ताओं में एक नंदन नीलेकणी भी इसी प्रकार आधार कार्ड जारी करने वाली संवैधानिक संस्था UIDAI के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए थे। बिमल जालान ICICI के बोर्ड मेंबर थे, जिन्हें सरकार में लेटरल एंट्री मिली
और वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। एनटीपीसी के संस्थापक चेयरमैन डीवी कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने थे। लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को एनडीबीबी का चेयरमैन नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान लीवर के पूर्व चेयरमैन प्रकाश टंडन को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का प्रमुख बनाया गया था। केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन केपीपी नाम्बियार को राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तब लेटरल एंट्री को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ। इस विरोध के पीछे एक और वजह है। दरअसल 2017 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार में मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की थी और कहा कि ये लेटरल एंट्री केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे, जिसमें उस वक्त तक सिर्फ अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सिविल सेवाओं से आए नौकरशाही होते थे। लेटरल एंट्री के लिए पहली भर्ती 2018 में निकाली गई, लेकिन सिर्फ संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए। बाद में निदेशक और उप सचिव स्तर के पद खोले गए। मोदी सरकार में लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गईं, जिसमें 35 निजी क्षेत्र से थे। इनमें से 57 अधिकारी अभी भी अपने अपने मंत्रालयों विभागों में कार्यरत हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीख जल्द आ जाएगी। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाला है। ऐसे में लेटरल एंट्री के खिलाफ उठी आवाज से सरकार कैसे निपटेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि अब तक आरक्षण के मुद्दे से बीजेपी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ है।